As far we remember that in the previous class we had studied कि a to the power अगर x हो by a to the power y, this becomes your a to the power x minus y. लेकिन अगर a to the power x by a to the power minus y हो, तो in that case it becomes a to the power x minus minus y, which is equal to a to the power x plus y. हम लोग इसी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x टू द पावर a बाय x टू द पावर माइनस b है, यानी x टू द पावर a माइनस माइनस b विल बिकम a प्लस b। इसके ऊपर में है a माइनस b। सिमिलरली x टू द पावर b माइनस माइनस c प्लस c होल टू द पावर b minus c multiplied by x to the power c plus a whole to the power c minus a। बस कहानी यहीं तक फिल्मी था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए भी हमें रूल चाहिए ना। तो हमें रूल चाहिए, तो हम लोग रूल यूज करेंगे कि अगर a प्लस बी हो मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी हो, then in that case what we write? We write a square minus b square लिखते हैं। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिए। therefore we will use the same formula, x to the power a plus b, a minus b becomes a square minus b square multiplied by x to the power b square minus c square multiplied by x to the power c plus a, c minus a, c square minus a square। अब फिर से हमारा एक नया फॉर्मूला है कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे विथ सेम बेस, तो पावर्स ऐड होता है। ये एक्सपोनेंट का रूल है, यानी x टू द पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे कटना ही कटना है। देखते हैं क्या है। ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल्स, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल्स, सिमिलरली दिस एंड दिस कैंसिल्स, और बचता है आपका x टू द पावर 0। और x टू द पावर 0 अगेन एक नया फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोई भी नंबर रेस टू एनी, कोई भी नंबर रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये भी आसान सा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले एक काम करते हैं कि हम पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब ब्रैकेट वाला पोर्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा, x टू द पावर 5 प्लस n टाइम्स x टू द पावर 3 2s are 6n और प्लस 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 2। क्योंकि यहाँ देखिए x टू द पावर a टू द पावर x के ऊपर में अगर y रहे, इन दैट केस इट बिकम्स a टू द पावर एक्स वाई। पावर ओवर पावर्स आर मल्टीप्लाइड, इसीलिए यहाँ पे जो 2 है आपका, ये पूरा 3n माइ प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। डिवाइडेड बाय x टू द पावर 7n माइनस 2। बस इसी को सॉल्व करना है। और सॉल्व इस तरह करेंगे हम लोग कि जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको ऐड करेंगे और जो डिवीजन में है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी x टू द पावर 5 प्लस n माइनस, फिर माइनस लिखें, प्लस 6n प्लस 2, क्योंकि ये वाला हमारा मल्टीप्लिकेशन में था और जो डिवीजन में है वो 7n माइनस 2 है, तो यहाँ पर माइनस 7n माइनस 2 लिखेंगे, इज इक्वल टू योर x टू द पावर 5 प्लस n प्लस 6n प्लस 2 माइनस 7n प्लस 2। इसको सॉल्व करना है।
6n और n becomes your 7n। जब 7n हो गया तो हमारे पास -7n पहले से है और ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। 5 + 2 + 2 gives you x to the power 9। This is our required solution। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ देखिए, यहाँ पे सेम हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने के पहले जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, उसी तरह हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो करते हैं a टू द पावर 2n + 1, इसका रूप अच्छा है। a टू द पावर 2n + 1 और 2n - 1 फिर से आ गया ये वाला a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। एक एक स्टेप हम लोग समझेंगे। a टू द पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे n विथ 4n - 1, तो यहाँ पे हो गया आपका 4n स्क्वायर, n इंटू -1 becomes your -n। सिमिलरली a टू द पावर पूरा 2 को 2n + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 टाइम्स 4n और +6, यही करना था हमें। और अब हम जान रहे हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन में है उसके पावर को ऐड करना है और जो डिवीजन में है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक काम करते हैं, बिफोर वी प्रोसीड हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं और फिर ऊपर उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे, इसके पावर को। आ जाइए, a टू द पावर 2n + 1 और प्लस 2n होल स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर -1, इसके ऊपर वाला पावर को हमने ऐड कर दिया। नीचे वाला में भी हम लोग ऐड करते हैं, a टू द पावर 4n स्क्वायर माइनस n और फिर प्लस 4n + 6 हमने यहाँ लिख दिया। अब हम लोग इस सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये डिवीजन में, ये वाला डिवीजन में, तो जब डिवीजन में है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। आ जाइए, हम लोग थोड़ा सा एक काम करते हैं कि a टू द पावर 2n + 1 + 1 और -1 तो यहाँ कैंसिल हो गया। तो थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2n + 4n स्क्वायर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। नीचे में आ जाइए, a टू द पावर 4n स्क्वायर -n + 4n becomes your +3n और ये +6, ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा सा मजा आएगा। a टू द पावर 2n + 4n स्क्वायर माइनस ये होल, ये देख रहे हैं ना, ये 4n स्क्वायर + 3n और +6, ये होल होगा। तो जब होल होगा तो होल होने दीजिए। a टू द पावर 2n + 4n स्क्वायर -4n स्क्वायर -3n और -6, हमें लग ही रहा था कि 4n स्क्वायर का कोई यूसेज नहीं है, तो ये तो कटना ही कटना है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 2n है आपका और फिर यहाँ पे -3n है, यानी दिस इज इक्वल टू योर a टू द पावर हो गया -n, a टू द पावर -n और -6, यानी इसको और सिंप्लीफाई करें ना तो होगा a टू द पावर -n + 6। और हम लोग कभी भी आंसर में एक्सपोनेंट को जल्दी नेगेटिव में नहीं लिखते हैं, इसीलिए हमें इसे पॉजिटिव करना है। तो जब पॉजिटिव करना है तो हम लोग कर ही देते हैं, इज इक्वल टू योर 1/a टू द पावर n + 6, n + 6। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि a टू द पावर -x इज इक्वल टू 1/a टू द पावर x होता है। नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए
हम लोग उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। जब इतना मेहनत कर ही लिए तो इसमें क्या दिक्कत है? ये प्रूफ है। रियली दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रूफ। इसलिए क्योंकि m प्लस एन होल टू द पावर -1 है। यहाँ पे क्या है? होल टू द पावर -1। मतलब m प्लस एन को हम सिंगल टर्म लेकर चलते हैं। मतलब m प्लस एन समझ लीजिए कि x है। यानी ये हो गया आपका 1 बाय m प्लस एन होल टू द 1 बाय m प्लस एन। क्योंकि कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट, जैसे हमने यहाँ देखा था a टू द पावर -x को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया था, तो दैट बिकेम योर 1 बाय a टू द पावर x रेसिप्रोकल। इसीलिए m प्लस 1 चूंकि एक सिंगल टर्म है तो 1 बाय होल m प्लस एन हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय। हाँ, यहाँ पे हमें कष्ट है कि m सिंगल है और n भी, और m का पावर अलग है, n का पावर अलग है। यानी दिस कैन बी रिटन एज सेपरेटली 1 बाय m और प्लस 1 बाय n। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। हमें तो प्रूफ करना है तो इक्वल टू देने की कोई जरूरत है ही नहीं। आ जाइए, 1 बाय m प्लस n मल्टीप्लाइड बाय, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर m और n का एलसीएम हम लोग लेते हैं तो इट बिकम्स योर m इंटू एन। फिर यहाँ हो जाएगा n, यहाँ हो गया आपका m, और फिर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या देखते हैं? हम लोग ये देख रहे हैं कि नीचे में यहाँ पे m प्लस एन है और ऊपर में भी यहाँ पे, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम अलग कर लेते हैं। m प्लस एन टाइम्स दिस n प्लस m कैन बी रिटन एज योर m प्लस n। कोई कष्ट नहीं होगा, इसी तरह लिख लिए ताकि सुविधा हो कैंसिलेशन में। ना, लेट अस सी, अगर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये m प्लस एन और m प्लस एन कैंसिल हो गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 1 बाय m इंटू एन, ये है 1 बाय m इंटू एन। दिस कैन बी रिटन एज, इसका पावर क्या है? 1 है। इसका पावर m इंटू एन का पावर 1 है, देयरफॉर इट बिकम्स योर m इंटू एन टू द पावर -1। आई होप यू हैव लर्न समथिंग। और सच में अगर कुछ समझ में आया हो, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। विल कीप ऑन कमिंग वेरी सून।